क्या आपको भी लगता है कि इस अर्थ के सातों कंटिनेंट को अगर जोड़ा जाए तो वो एक सेम फीट में बैठ जाएंगे? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दुनिया को सबसे पहले ये थ्योरी बताने का काम जाता है अल्फ्रेड वेगनर को, जिन्होंने 1912 में पूरी दुनिया को बताया कि आज से ठीक है 300 मिलियन ईयर एगो साल पहले जो अर्थ है इस पे सिर्फ एक ही कंटिनेंट था और जिसका नाम है पेंजिया, और बाकी जो समुद्र था इसका नाम था पैंथालासा। अब उन्होंने 4 थ्योरी के बेसिस पर बताया। पहला है जिग्सॉ फिट, मतलब अगर हम सभी कंटिनेंट को जोड़े तो वो फिट बैठेगा। दूसरा है फॉसिल्स, मतलब कि डायनासोर की जो फॉसिल्स मिले हर कंटिनेंट पे ऑलमोस्ट सेम थे। और तीसरा है रॉक्स। रॉक्स कहने का मतलब है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका सबसे ठंडा प्लेस है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोयला के जो मिनरल्स मिले सबसे शॉकिंग मिस्टेरिकल चीज माना जाता है, क्योंकि एक ठंडी प्लेस पे कोयला होने का मतलब है कि ये पहले कभी गर्म रहा हुआ करता होगा और किसी कारणवश से टूट के अलग हो गया होगा। तो ये रीजन था। चौथा है क्लाइमेट। अगर हम अफ्रीका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की, तो यहाँ के कुछ जो की क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। लाइक वहाँ पे फ्लोरा के स्पेसीज, फ्लोरा मींस फ्लावर या प्लांट स्पीसीज ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। सो प्रश्न उठता है कि टूटे कैसे होंगे? तो उनके अकॉर्डिंगली इनकी धरती के इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंगली टूट के अलग हुआ होगा। या उन्होंने दूसरा थ्योरी दिया था कि चंद्रमा के जो पोल अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशनल पोल अट्रैक्शन के कारण ये टूटकर अलग अलग हुआ होगा। तो साइंटिस्ट ने इसको बेतुका माना और लोगों को सबूत नहीं मिले। लेकिन जब 1952 में जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में दुनिया को पता चला, ये थ्योरी ज्यादा क्लियर हो गई। अभी भी हम देखें तो इंडिया जो है ये गोंडवाना प्लेट्स का हिस्सा है। अभी ये गोंडवाना कैसे? तो आज से 300 मिलियन साल पहले जब डायनासोर बहुत ही छोटे थे, मतलब जब जीवन की शुरुआत हुई होगी और धीरे धीरे जब लिविंग स्पीसीज क्रिएट हुए तो डायनासोर तो छोटे थे, फिर समय के अनुसार बहुत ही लार्ज क्रिएचर बन गए। और कहा जाता है कि एक उल्का पिंड आया और इस धरती से टकराया और सब खत्म हो गया। ये कहानी यहाँ से ठीक 70 मिलियन साल पहले, और उसी समय से धीरे धीरे ही टूटना चालू हुए। उस समय 2 भागों में टूटे थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर समय के अनुसार ये चेंज होता गया। कहा जाता है कि इंडिया जो है ये गोंडवाना प्लेट्स का पार्ट है, और इंडिया में ये जो अरावली हिल्स है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन माना जाता है। हालांकि हिमालय की बात करें तो हिमालय को यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स, क्योंकि हिमालय की फॉर्मेशन भी कहा जाता है कि जब इस गोंडवाना प्लेट से इंडिया टूट कर एशिया प्लेट से टकराया तब ये हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। सो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।